महिमा को खाने में सब कुछ पसंद था सिवाय खड़े मसालों के। जब उसे खाने में खड़े मसाले दिखाई देते तो वो चुन चुन कर उन्हें निकालती रहती। क्या भाभी, आपने पुलाव में और मखनी दाल में दोनों में ये दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, मोटी इलायची, काली मिर्च, ये सब खड़े मसाले डाले हुए। मैं तो इन्हें निकालते हुए ही थक गई हूँ। महिमा, अभी तो तुम ये खड़े मसाले खाने में से निकाल देती हो। अगर शादी के बाद तुम्हारी सासू माँ ने कहा कि खाने में खड़े मसाले डालो, तब तुम क्या करोगी? मुझे खाना बनाने के लिए कहेंगी तो मैं तो डालूंगी नहीं, और अगर उन्होंने खुद ने खाना बनाया तो मैं ऐसे ढूंढ ढूंढ कर खड़े मसाले निकाल निकाल कर प्लेट में रख दूंगी। सिंपल। रश्मि बहू, इसी बात का तो मुझे डर है। अभी तो ये बोल रही है सिंपल, पर इतना आसान नहीं है ये सब। मायके में तो ये बातें चल जाती हैं। मैं इसके पीछे खाने में खड़े मसाले नहीं डालती हूँ, पर ससुराल में इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। अब तुम भी इस घर की बहू हो तो थोड़ा बहुत इसे समझाया करो। महिमा, ये बात तो है, अगर तुम्हारे ससुराल में सबको खड़े मसाले वाली सब्जी पसंद हुई तो तुम्हें डालने पड़ेंगे। इस बात के लिए तो तुम अभी से तैयार हो जाओ। अब जैसे मुझे चावल में मटर पसंद नहीं थे, पर आज देखो मुझे मटर वाले चावल बनाने पड़ते हैं, और मैं शादी से पहले चावल में से मटर अलग करके फिर चावल खाती थी, और आज शादी के बाद मैं मटर वाले चावल खाने लगी हूँ। हो सकता है तुम्हें भी आदत पड़ जाए। नहीं भाभी, मेरे से ये खड़े मसाले वाली सब्जी नहीं खाई जाती। मुझे पसंद ही नहीं है। वो मुंह में आते हैं ना खड़े मसाले, वो बहुत बुरे लगते हैं। महिमा के परिवार वाले तो महिमा की इस आदत को जानते थे, पर आगे शादी के बाद क्या होने वाला था ये तो महिमा की शादी होने पर ही पता चलेगा। महिमा की शादी तय हो गई। वो निखिल नाम के जिस लड़के से प्यार करती थी, उसके मम्मी पापा रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहां भी महिमा ने ऐसा ही किया। वो खाने के बीच में से खड़े मसाले निकालकर अपनी प्लेट में रखने लगी। उसकी होने वाली सास उसे ऐसा करते हुए देख रही थी। क्या बात है महिमा, तुम खड़े मसाले बाहर क्यों निकाल रही हो? वो मैं खड़े मसाले खाती नहीं हूँ, इसलिए निकाल रही हूँ। मुझे पसंद नहीं है सब्जियों में और राइस में खड़े मसाले। पर हमारे घर तो खड़े मसाले डाले बिना खाना बनता ही नहीं है, फिर शादी के बाद कैसे करोगी? मम्मी, आपको पता है महिमा गुलाब जामुन बहुत टेस्टी बनाती है। मैं जब घर गया था ना, तब महिमा ने अपने हाथों के बनाए हुए गुलाब जामुन खिलाए थे। तभी निखिल बात संभाल लेता है। उस समय बात घुमा फिरा कर निखिल ने अपनी मम्मी का ध्यान खड़े मसाले की बात से हटा दिया, पर महिमा के दिमाग में ये बात चलती रही। रेस्टोरेंट में खाना खाकर निखिल की फैमिली अपने घर चली गई और महिमा अपने मम्मी पापा के साथ घर आ गई। मम्मी, मैं निखिल को मना कर रही हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे पता है निखिल ने अभी तो बात को संभाल लिया, पर शादी के बाद भी अगर ये बात दोबारा हुई तो मैं क्या करूंगी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो मन ही नहीं है शादी करने का। देखो, कल तक कह रही थी कि मैं निखिल से ही शादी करूंगी, और आज देखो खुद ही मना कर रही है, वो भी खड़े मसालों के लिए। कुछ समझाओ सुलोचना अपनी बेटी को। तभी रश्मि आ जाती है और वो महिमा को समझाने लगती है। रश्मि, अब तुम ही इसे समझाओ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। महिमा, मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, तुम इतनी छोटी सी बात के लिए निखिल से अपना रिश्ता क्यों तोड़ रही हो? तुम निखिल को प्यार करती हो ना, तो मेरी बात को समझो। एक बार शादी हो जाए, उसके बाद तुम अपनी बात अपनी सास के सामने रखना। धीरे धीरे उन्हें तुम्हारी आदत का पता चलेगा और वो लोग तुम्हें समझेंगे, और क्या पता शादी के बाद तुम्हें इस बात के लिए कोई परेशानी हो ही ना। समझ रही हो? ऐसे जल्दबाजी में गलत फैसला मत लो। निखिल भी तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम भी, इसलिए खुशी खुशी शादी करके अपने ससुराल जाओ। महिमा ने अपनी भाभी रश्मि की बात को समझा और फिर कुछ दिनों बाद महिमा की शादी निखिल के साथ हो गई। शादी के बाद महिमा अपने ससुराल आई। घर में सब खाना बनाते तो उसमें खड़े मसाले जरूर पड़ते। अब महिमा सबके सामने शुरू शुरू में खड़े मसाले निकाल नहीं पाती थी। उसे शर्म आती थी कि सारे रिश्तेदार मिलकर खाना खाते हैं तो सब उसका मजाक उड़ाएंगे, इसलिए महिमा खड़े मसाले वाला खाना खाने की कोशिश करने लगी। वो बेमन से खाना खाती थी। कुछ दिनों बाद महिमा ने रसोई में खाना बनाना शुरू किया। लीला, आज तो नई बहू के हाथ का खाना बन रहा है। क्या स्पेशल बनवा रही हो भाई? नई बहू के हाथ की सब्जियों वाली बिरयानी बन रही है। नीरज और पूनम कह रहे थे अपनी भाभी के हाथ की बिरयानी खाने के लिए, इसलिए महिमा रसोई में बिरयानी बनाने की तैयारी कर रही है। पूनम भी उसकी बिरयानी बनाने में मदद कर रही है। महिमा की ननद पूनम बिरयानी बनाने में उसकी मदद करती है। महिमा भाभी,
आपने बिरयानी के लिए सब्जियां तो काट ली, पर खड़े मसाले कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मैंने तो आपको खड़े मसाले का डिब्बा दिया था, उसमें तेज पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी, जीरा, काली मिर्च वगैरह मिक्स खड़े मसाले थे। पूनम, मैं खड़े मसाले नहीं खाती, मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं खाने में खड़े मसाले का इस्तेमाल ही नहीं करती। क्या भाभी, आप खड़े मसाले नहीं डालते हो खाने में? पर हमारे घर में तो खाने में खड़े मसाले जरूर इस्तेमाल होते हैं। अगर आपने खड़े मसाले नहीं डाले तो फिर बिरयानी किस बात की? बिरयानी में तो बहुत जरूरी होते हैं खड़े मसाले डालना। मैं अभी आपको डिब्बा देती हूँ, आप डाल दो। रुको, मैं आपकी हेल्प कर। महिमा उस घर में नई बहू थी, इसलिए उसने अपनी ननद को कुछ नहीं बोला। पूनम ने बिरयानी में खड़े मसाले डाल दिए। सबने बिरयानी बहुत शौक से खाई, पर महिमा ने बिरयानी नहीं खाई। अब रोजाना ही ऐसा होता। महिमा को खाना बनाते समय खड़े मसाले डालने ही पड़ते। महिमा, तुमने खाना नहीं खाया? खा तो लिया, अभी अभी तो प्लेट रख कर आई हो। अच्छा, खा लिया, मुझे लगा तुमने खाया नहीं। वैसे हमारे यहाँ खाने में खड़े मसाले डाले जाते हैं, इससे तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना? नहीं, दिक्कत क्या है? अब शादी के बाद मुझे क्या परेशानी होगी? कोई परेशानी नहीं है। कह तो रही हूँ, मैं खड़े मसाले वाला ही खाना बनाती हूँ और बहुत शौक से खाती हूँ। निखिल कमरे से बाहर गया तो महिमा अपनी मम्मी को फोन मिलाकर रोने लगी। रोते रोते महिमा अपनी मम्मी को अपना दुख बताने लगी। मम्मी, आपको पता है यहाँ पर मुझे जबरदस्ती खड़े मसाले खाने पड़ते हैं। ये निखिल के घर में तो खड़े मसालों के बिना खाना बनता ही नहीं है। आपको तो मैं मना कर देती थी, पर आपको पता था कि मैं नहीं खाती हूँ तो आप डालती ही नहीं थी। पर यहाँ पर तो मैं अपनी मर्जी चला ही नहीं सकती। मैं अगर कहूँ कि मैं खड़े मसालों के बिना खाना बनाऊंगी तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। मम्मी, अब देखो, मुझे आज मटर पनीर बनाना है, उसमें भी खड़े मसाले डालने ही पड़ेंगे। महिमा फोन पर बात कर रही थी। उसकी मम्मी ने उसे थोड़ा समझाया और कुछ देर बाद महिमा ने फोन रख दिया और रसोई में मटर पनीर बनाने के लिए चली गई। महिमा नहीं जानती थी कि ये बात उसकी सास लीला सुन चुकी है। महिमा ने मटर पनीर बनाने के लिए खड़े मसालों का डिब्बा ढूंढा और उसे डिब्बा कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पूनम, वो खड़े मसाले जिस डिब्बे में रखे होते हैं वो डिब्बा कहाँ है? वो डिब्बा? वो तो माँ के पास था, मैंने उन्हीं के हाथ में देखा था। तभी महिमा की सास रसोई में आ जाती है। माँ जी, मैं ये डिब्बा ही ढूंढ रही थी, लाइए मैं सब्जी में खड़े मसाले डाल दूं। बहू, आज के बाद हमारे घर में सब्जियों में खड़े मसाले इस्तेमाल नहीं होंगे। जब हमारी बहू को खड़े मसाले पसंद नहीं तो कोई जरूरी थोड़ी है साबुत मसाले डालना। हम पीस कर मसाले इस्तेमाल कर लेंगे, गरम मसाला बनाकर। गरम मसाला भी तो खड़े मसालों का ही मिश्रण है। आज के बाद हमारे घर में सब्जियों में खड़े मसाले बिल्कुल भी नहीं डलेंगे। आज से हमारी बहू रानी की ही पसंद का खाना बनेगा। महिमा, ये तुम्हारा अपना घर है, इसलिए यहाँ पर भी तुम अपनी मनमर्जी कर सकती हो। जो बनाना है, जैसे बनाना है वैसे बनाओ। ठीक है मेरी अच्छी बहू? थैंक यू माँ जी, मुझे समझने के लिए। महिमा अपनी सास के गले लग जाती है। उस दिन के बाद महिमा के ससुराल में खाने में खड़े मसाले डलने बंद हो गए। महिमा इस बात को लेकर बहुत खुश थी और उसकी इस खुशी में ससुराल के सभी लोग शामिल थे। जनवरी महीने की कड़कड़ाती ठंड में 10 साल की पूनम फटे हुए स्वेटर और पैरों में चप्पल पहनकर स्कूल पहुंचती है। स्कूल पहुंचने में आज उसे देरी हो गई थी, जिस पर उसकी क्लास टीचर अनुपमा मैडम गुस्सा करते हुए उससे बोलती हैं, आज तुम फिर देर से आई ना पूनम? ये स्कूल है, कोई तुम्हारे बाप का घर नहीं जो रोज आधा 1 घंटा लेट हो जाओ। और मैं अच्छे से जानती हूँ तुम रोज इसलिए लेट आती हो ना, ताकि तुम्हें ठंड में असेंबली में खड़ा ना होना पड़े और तुम आराम से क्लास में आकर बैठ जाओ। लेकिन आज ऐसा नहीं चलेगा। आज तुम पूरा दिन बाहर ग्राउंड में खड़ी रहोगी, यही तुम्हारी सजा है। मुझे माफ करना मैडम, कल से मैं जल्दी आ जाऊंगी, लेकिन मुझे आज क्लास में बैठने दीजिए, बाहर कितनी ठंड है। अच्छा, इतनी ठंड है तो जूते जुराबे पहनकर क्यों नहीं आती? मैडम, बहुत मुश्किल से मेरी माँ मेरी फीस भर पाती हैं, तो मुझे ये नया स्वेटर और जूते सॉक्स लाकर कहाँ से देंगी? कड़कड़ाती ठंड में फटे हुए स्वेटर और पाँव में चप्पल पहनकर इतने कोहरे में आना, ऐसा लगता है मानो ठंड में शरीर में खून जम गया हो। मैं ये सब बहाने नहीं सुनूंगी। चल अब जाओ और जो तुझे सजा दी है उसे पूरा कर। उसकी क्लास टीचर उसकी एक नहीं सुनती। पूनम कपकपाते हुए ग्राउंड में जाकर खड़ी हो जाती है। आज तो ऐसे यार लग रहा है जैसे ये ठंड मेरी जान ही ले लेगी।
ठंड में इतनी देर खड़े रहने के कारण पूनम की तबीयत खराब हो जाती है और वो अगले कुछ 3 दिन तक स्कूल नहीं जा पाती। फिर चौथे दिन, माँ अब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक है, मुझे स्कूल जाना होगा। कुछ दिनों में मेरी परीक्षा शुरू होने वाली है, अगर नहीं गई तो पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। उस रोज पूनम सुबह तड़के ही उठकर स्कूल की तरफ चल देती है, क्योंकि इस बार वो लेट नहीं होना चाहती थी। पूनम के पिता का कई साल पहले देहांत हो गया था। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रोज, बच्चों अपने स्कूल में मकर संक्रांति के त्योहार पे पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता होने जा रही है। जो सबसे ऊंची पतंग उड़ाएगा उसे 10,000 का इनाम दिया जाएगा, साथ में स्कूल की यूनिफॉर्म और जूते भी। 20,000 का इनाम? इतने पैसे मुझे मिल जाए तो माँ की काफी मदद हो जाएगी और मुझे भी नई यूनिफॉर्म और जूते मिल जाएंगे। एक दिन उसने देखा कि मंदिर के पास बाजार लगा हुआ था, जहाँ सुंदर सुंदर मिठाइयाँ, तिल के लड्डू और रंग बिरंगी पतंगे बिक रही थी। ये सब देख पूनम ने घर से आकर अपनी माँ से कहा, माँ इस बार मैं भी पतंग उड़ाऊंगी। आपको पता है हमारे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है, जिसमें इनाम के तौर पर 10,000 रुपए मिलेंगे, तो आप मुझे पतंग दिलवा दो ना। लेकिन रमा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे पतंग दिलवा सके, इसलिए उसने बहाना लगाते हुए कहा, बेटी पतंग का मांझा ना बहुत तेज होता है, उससे तुम्हारे नन्हे हाथ छिल जाएंगे। पूनम अपनी माँ की लाचारी समझ गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अब वो हर रोज उन पतंगों को देखकर मन मार लेती। कभी कभी बाजार से लौटते वक्त उसका मन हुआ कि वो उन पतंगों का दाम पूछ ले, लेकिन क्या फायदा, माँ के पास तो पैसे थे ही नहीं, इसलिए उसने प्रतियोगिता में भाग ही नहीं लिया। मकर संक्रांति वाले दिन स्कूल में बच्चों की प्रतियोगिता थी, जिसमें केवल उन्हीं बच्चों को जाना था जिन्होंने भाग लिया था, बाकी सबकी छुट्टी थी। उस रोज वो सुबह जल्दी उठ गई। क्या बात है बेटी, आज तुझे ठंड के कारण नींद नहीं आई? नहीं माँ, आज मकर संक्रांति है ना, तो आज मैं गंगा किनारे जाऊंगी। आज ढेर सारे लोग गंगा किनारे आएंगे और गरीबों को वो दान देंगे। ठीक है बेटी, लेकिन ध्यान से जाना, मैं काम पर जा रही हूँ, आज मालकिन ने काम पर जल्दी बुलाया है। पूनम भी तेज कदमों से चलते हुए घाट के पास पहुंच गई। उसने देखा आज वहां काफी लोगों की भीड़ थी, साथ ही भिखारी लोग भी काफी थे। गंगा में स्नान के बाद सभी लोग भिखारियों को दान देने लगे, लेकिन पूनम को किसी ने कुछ नहीं दिया। उदास मन से वो घर लौटने लगी, जहां उसकी नजर एक बच्चे पर गई जो घर की छत पर दूसरी मंजिल की मुंडेर पर खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। अरे इस बच्चे ने एक कदम भी पीछे किया तो ये नीचे गिर जाएगा, मुझे इसे बचाना होगा। पूनम दौड़ते हुए उस ओर गई और उस घर के नीचे खड़ी हो गई। जैसे उस बच्चे ने एक कदम पीछे किया तो वो नीचे गिर गया, लेकिन नीचे तो पूनम खड़ी थी। उसने उस बच्चे को थाम लिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, आज तुम्हारे कारण मेरे बच्चे की जान बच गई। क्या नाम है तुम्हारा और तुम कहाँ रहती हो, और तुम स्कूल नहीं जाती क्या? मेरा नाम पूनम है और मैं पास की ही बस्ती में रहती हूँ। आज मेरे स्कूल में पतंग प्रतियोगिता है, लेकिन मेरी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे पतंग दिलवा सके, इसलिए मैंने भाग नहीं लिया। पूनम उदास मन से वहां से चली गई और अपनी माँ को सारी बात बताती है। फिर कुछ देर बाद उसके घर के दरवाजे पर वही बच्चा और उसका पिता था जिसकी उसने जान बचाई थी, और उनके साथ में एक औरत भी थी जो उस बच्चे की माँ थी। वो और कोई नहीं बल्कि अनुराधा मैडम थी। मैडम आप यहाँ? माँ ये मेरे स्कूल में पढ़ाती हैं। हाँ पूनम, मैं इसी बच्चे की माँ हूँ। विनोद ने मुझे बताया कि कैसे तुमने आज रोहन की जान बचाई और क्यों तुम पतंग प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। मुझे माफ कर दो पूनम, जो भी सलूक मैंने तुम्हारे साथ किया। आज मकर संक्रांति का त्योहार है, मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी माँ भी खुशी खुशी ये त्योहार मनाओ, इसलिए इसे तोहफा समझकर रख लो। साथ ही अब से तुम्हारे स्कूल की फीस भरने की जिम्मेदारी भी मेरी। अनुपमा ने उसे ढेर सारी मिठाइयाँ, गुड़, तिल के लड्डू, नए कपड़े, पतंगे और इनाम के तौर पर 30,000 रुपए दिए। साथ ही पूनम को नई स्कूल ड्रेस, स्वेटर और जूते जुराबे भी दी। ये देख रमा और पूनम बहुत खुश हुई। उस दिन उन्होंने अपनी संक्रांत का त्योहार खुशी खुशी मनाया। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।